मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति जो कल तक कंटेंट बनाने का काम करता था। मनीष कश्यप जिसने भाजपा ज्वाइन किया, मनीष कश्यप जिसने आरएसएस ज्वाइन किया, मनीष कश्यप जिसने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है, वही मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से जनसुराज से चुनाव लड़ रहा है। चनपटिया विधानसभा से, जहां की सीट हमेशा से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती आ रही है, अभी तक किसी ने नहीं जीता है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी वहां अपना गढ़ बना ली है, हमेशा जीतती आ रही है। वही चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से। आप थंबनेल में देखे होंगे कि मैं बताया हूं कि शायद मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना गढ़ बनाई है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जीतती आती है और वहां पे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जीतती है और वहां पर जाति समीकरण सबसे ज्यादा हाई लेवल पर चलता है। मैं आपको बात बता दूं, और कोई भी प्रत्याशी जिस जगह से बार बार जीतता रहता है तो जनता के बीच में यह मानसिकता रहती है शायद इस व्यक्ति को चेंज किया जाए, कोई दूसरा आए, तब जाकर यहां पर विकास होगा। चनपटिया विधानसभा में ब्राह्मण, भूमिहार, अहिर, मुस्लिम, कोयरी ये जाति सबसे ज्यादा है। मैं जाति समीकरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही सब जातियां मिलकर वहां पर चुनाव करवाती है और यही सब जातियां मिलकर उस प्रत्याशी को वहां पर जिताती है। और मनीष कश्यप भूमिहार जाति से आते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा भूमिहार है और टोटल जो भूमिहार का वोट है मनीष कश्यप पे जाएगा, कुछ तो जाएगा मनीष कश्यप पे वोट। और ये बात नहीं कि मनीष कश्यप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से। अभी जो चुनाव मनीष कश्यप लड़ रहे हैं तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले 2020 में आपको याद होगा मनीष कश्यप चुनाव लड़े थे, उस समय निर्दल चुनाव लड़े थे। 2020 में मनीष कश्यप चुनाव लड़े थे, उस समय निर्दल चुनाव लड़े थे मनीष कश्यप और उस समय के निर्दल चुनाव लड़ने के बाद तीसरे नंबर पे आए थे, 9200 वोट पाए थे मनीष कश्यप। आपको बता दिया जाए, पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद कंटेंट बनाने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद और जो हॉस्पिटल में मनीष कश्यप की जब पिटाई हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रत्याशी, एक भी नेता जब मनीष कश्यप के पक्ष में नहीं आया तो मनीष कश्यप को यह बात लग गया कि शायद मैं भारतीय जनता पार्टी गलत पार्टी ज्वाइन कर लिया हूं, इससे बढ़िया है कि मैं किसी और पार्टी ज्वाइन कर लूं। इसलिए मनीष कश्यप ने उस पार्टी से अलविदा कह दिया। शायद उनकी मानसिकता ये रही होगी, अगर मैं सही हूं तो। फिर उसके बाद जनसुराज ज्वाइन करके और चनपटिया विधानसभा से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार हम नहीं कर सकते, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने का 80% चांसेस बन रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर गढ़ बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वहां से जीतती आ रही है और मनीष कश्यप डोर टू डोर सभी लोगों से मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि अब रिजल्ट आने वाला है, आगे देखते हैं क्या होता है। जहां तक उम्मीद है मनीष कश्यप के जीतने का चांसेस बन रहा है। चनपटिया विधानसभा से अगर मनीष कश्यप जीत जाते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका होगी मनीष कश्यप को वहां पर हीरो बनने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके जीतना ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। जो चनपटिया विधानसभा में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है और चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप जीत रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। जिस तरह अभी जो हाल ही फिलहाल का परिस्थिति है चनपटिया विधानसभा से, वैसे चनपटिया विधानसभा में मनीष कश्यप के जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा बन रहा है क्योंकि जाति पक्ष का वोट मनीष कश्यप पे बहुत ज्यादा गिरने वाला है, क्योंकि वो बीजेपी से छोड़कर मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन किए हैं। कुछ हद तक मुस्लिम का वोट मनीष कश्यप पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मुस्लिम जाति भी वहां पर है, भूमिहार जाति भी वहां पर है और मनीष कश्यप भूमिहार जाति से आते हैं। जो व्यक्ति निर्दल चुनाव लड़के 9200 वोट पा सकता है और तीसरे नंबर पे आ सकता है, उसे हल्के में लेने लायक नहीं है। और मनीष कश्यप शायद इस बार जो सिंबल से आ रहे हैं तो जीतने का चांसेस बन रहा है। और ये सभी आंकड़े आपके पास रखे गए, जिस आधार पे आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि मनीष कश्यप की दुर्दशा क्या है और मनीष कश्यप की परिस्थिति स्थिति क्या है, जिसे आंकड़ा लगाया जा सके कि मनीष कश्यप कितने % जीतने का चांसेस बन रहा है चनपटिया विधानसभा से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ही न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।